हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ है उसमें ये पेपर आया हुआ है, वही आपके लिए मॉडल पेपर के तौर पर इसको पेश कर रहे हैं। ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए पेपर का वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपका पेपर पैटर्न किस प्रकार से, कितने नंबर का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सब से आपको अवगत कराने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी। अगर ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से पेपर बनता है और आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादा तैयार करने हैं। तो चलिए वन बाय वन A to Z पूरा पेपर देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 लिखा है, भौतिक विज्ञान का पेपर है और आपका कोड है 346 BY। ठीक है, इस कोड का ये पेपर है, पिछले साल का आया हुआ है। इसी बार बिल्कुल सेम पैटर्न पर पेपर आएगा, बस कुछ चीज़ें जो इस बार हट गई हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन पैटर्न पूरा आपका यही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी प्रकार का आपको पेपर दिया जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, उनको आपको पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद पेपर को हल करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, जैसे ही पेपर मिला तो हल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एक एक पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी आपको पूरा समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और आपका पूर्णांक 70 नंबर का होगा। ये आपका पेपर पूरा 70 नंबर में पूछा जाएगा और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक, तो 15 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो सिर्फ आपको प्रश्न पत्र को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और क्वेश्चन को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये सब होने के बाद अब आपको निर्देश पर पढ़ना है कि क्या निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, इसके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी करने हैं। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। 5 खंडों में ये प्रश्न पत्र आपका विभाजित होगा। ठीक है, और कहने का तात्पर्य है, अगला क्वेश्चन है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको, यानी किस खंड में आपको कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उनके लिए कितने नंबर मिलेंगे। तो यही लिखा हुआ है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न है। ठीक, अगला है खंड बा में अतिलघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसी प्रकार से खंड सा में लघुत्तरीय प्रश्न 1 प्रकार के हैं, मतलब फर्स्ट प्रकार के प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और खंड दा में लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड प्रकार के हैं, प्रश्न हैं तथा प्रत्येक 3 अंक का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। और यहीं पर चौथा पढ़ लेते हैं, खंड या में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, परंतु प्रत्येक में केवल एक ही विकल्प हल करना है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य, खंड या जो है उसमें विस्तृत उत्तरीय यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 1 करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेना है। अब आपको पूरा पेपर ध्यान से पढ़ना है, 15 मिनट तक क्वेश्चन सभी देखना है, उसके बाद आपको हल करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपना प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया हमने। यहाँ से देखिए, सबसे पहले लिखा है खंड आ,
बहुविकल्पीय प्रश्न कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का वायरल पेपर है, इसी प्रकार से आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से आपका पूरा प्रश्न पत्र स्टार्ट होता है। सेम इसी पैटर्न पर आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया होगा का, प्रश्न नंबर 1 दिया है, उसका खंड का है और क्वेश्चन दिया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आप लोग कमेंट कीजिए क्या होता है, उसके बाद हम अपना आंसर बताते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर कर देंगे। ठीक, उसके बाद में खंड खा दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का खंड खा है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन टाइप अर्धचालक होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। ऋणात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, विद्युत उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो एन टाइप अर्धचालक आपका ऋणात्मक आवेश होता है और पी टाइप अर्धचालक जो होता है वो आपका धनात्मक आवेश होता है। अगर इन चीज़ों में से कुछ हट गया है इस बार, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है, इस बार जो हटा है वो नहीं आएगा। ठीक, ये पिछले साल का पेपर है, इसलिए पूरा हम हल करवाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा, यानी कि प्रश्न 1 का गा खंड है। क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं। केवल अनुदैर्ध्य तरंगे, केवल अनुप्रस्थ तरंगे, या फिर दोनों अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। और ऑप्शन डी है ना तो अनुदैर्ध्य और ना ही अनुप्रस्थ। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। सारे प्रश्न 1-1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 6 पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, समझ लीजिए, इनको आपको ध्यान से रट लेना है यही क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो श्वेत प्रकाश के किस रंग का, तो आपको बता दें बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, तो यहाँ पर लाल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विचलन न्यूनतम होता है, यानी श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। इस प्रकार से आपको आंसर टिक करना है। और यहाँ पर 5वां प्रश्न खंड अंगा के नाम से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। कितना अंतर होता है भाई, तो वो होता है NH/2π। n मतलब कक्षा की संख्या होती है, तो यहाँ पर n नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ H/2π होता है। तो ऑप्शन नंबर बी H/2π सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 5 आंसर हल कर लिए, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी प्रश्न 1 का खंड चा है। कहने का तात्पर्य है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न या चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, यानी धारावाही चालक के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका कमेंट में जवाब दीजिए जिसको भी पता है। तो आपको बता दें केवल चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर, धारावाही चालक के चारों ओर कौन सा केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक हमने 6 क्वेश्चन करवाए, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके 6 नंबर के बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन दिया रहेगा, अगर आप इंग्लिश में हल करना चाहें तो इंग्लिश में हल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब अगला खंड हमारा खंड बा, यहाँ से स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। सेम इसी प्रकार का आपका पैटर्न होगा इस बार भी। ध्यान से देखिए, पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न
आएंगे, उसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, उसके बाद फिर लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप के आएंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय आएंगे। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो इनके लिए आपको एक एक अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले। देखिए 6 नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सही लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में तो आप कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे 1-2, लेकिन इसमें छोटा ही लिखना है, तो आपको जब सही लिखोगे तभी आंसर सही माना जाएगा। इसलिए आपको जो मैं करवाता हूँ उन सब पर ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया रहेगा, खंड का दिया है, तो अब आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 खंड का। इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला है कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका एक सूत्र है, किसमें से है? ये गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए, अपवर्तन का सूत्र है ये, ठीक है। तो अपवर्तन के सूत्र की सीमाओं का उल्लेख करना है, इसमें आपको सीमाएं लिखनी है। तो ये क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए 2 सीमाएं इसमें लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम करवाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए सीधे आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। आप लोग इसको चाहें तो हल कर सकते हैं अपने आप से, और आपको ये क्वेश्चन संभाल कर रखना है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। अगला है खंड खा। प्रश्न नंबर 2 खंड खा डालेंगे, और क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड वाले चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड अग्र अभिनत क्यों होता है, ये आपको लिखना होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान a हों तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। उसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन दिया रहेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश E एवं B हैं, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कहने का तात्पर्य है विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर E एवं वेक्टर B हैं, और तरंग संचरण की दिशा ज्ञात करनी है, आपको इसकी दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सदिश की दिशा क्या होती है ये आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक, ये भी आपका 1 नंबर का छोटा सा आपको सिद्धांत लिखना है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन रहेगा कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है ये मैंने करवाया है जब हमने ओम का नियम करवाया था, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। खंड बा में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, 6 प्रश्न दिए रहेंगे 6 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इंग्लिश पोर्शन है। अब यहाँ से खंड सा स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1 प्रकार का, यानी पहले प्रकार का लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे, इसके बाद आपको दूसरे प्रकार के भी मिलेंगे। तो सबसे पहले ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो आंसर में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। अब देखिए 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा गया, जब मैं बताता हूं तब आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, अब आप अपनी आंखों से देखिए, है वही सब कुछ जो मैं बता रहा हूं। मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाता हूं, आप लोग ध्यान से, लेकिन वो तो देखोगे नहीं, बाद में कहोगे सिर्फ पेपर मिल जाए कहीं से।
तो देखो सब वही क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु मैंने करवाया है के लिए परिपथ आरेख खींचना है, उसका चित्र बनाना है, उसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं, उसकी संयुग्मी भुजाएं लिखनी है, बस 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर संट से आप क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। तो संट एक प्रकार का, जब मीटर सेतु पढ़ेंगे उसमें एक संट होता है, उसका अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाना है, यानी चित्र में उसको चित्र सहित उसका वर्णन कर देना है। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर गा। ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का दिया होगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कहते हैं, फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल है, ठीक, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल 100% आना तय है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करना है और क्षमता ज्ञात करना है। 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादातर फिजिक्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको कहते हैं न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर इतना सा आप ज्ञात कर देते हैं तो 2 नंबर तुरंत आपको मिल जाएंगे, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के 1 वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, ठीक। अब देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, निरोधी विभव की गणना करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, देहली तरंगदैर्घ्य और निरोधी विभव दोनों गणना कर दोगे तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आपको न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए इसमें सिर्फ आपको 2 मिले शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर 2 आपको न्यूमेरिकल मिल चुके हैं 2-2 नंबर के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से इधर है। फिर उसके बाद में यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप का स्टार्ट होता है, खंड दा, ठीक है। इसमें आपको देखिए, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। जो पहले होंगे उसमें 2 नंबर के, इसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए हम 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले अलग अलग करवाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हैं, तो इसीलिए कहते हैं वो सारी वीडियो देख लिया करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है कि अग्र अभिनत, दूसरा है पश्च अभिनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए और सौर सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शाइए। अग्र अभिनत क्या होता है, पश्च अभिनत क्या होता है, पीएन संधि के लक्षणों की तुलना करनी है और सेल के अभिनत की प्रकृति दर्शानी है। बहुत ही सरल है क्वेश्चन। अगर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अग्र अभिनत क्या होता है, पश्च अभिनत क्या होता है, तो आप ये आराम से कर ले जाएंगे। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही जल्द ये पीएन संधि डायोड वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो आप लोग पढ़ते रहना। इसलिए चैनल पर अभी तक अगर बने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का खा। दिखाइए कि हेनरी बटे फैराड की पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। बस इसमें थोड़ा सा लिखना है और प्रतिरोध को प्रदर्शित कर देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद में एक आपका पूरा, ये मैंने आपको कहाँ पे बताया था, वो जो है किरचॉफ के नियम, उसमें मैंने इसी प्रकार से करवाया था। तो ये आपका किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर में पूछा गया है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो आप देखते नहीं हैं। तो किरचॉफ के नियम तैयार कीजिए, उससे आपका ये न्यूमेरिकल आपको आराम से आ जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल इस प्रकार से दिया रहेगा कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करनी है। जितने भी ये प्रतिरोध 1 ओम है, 1 ओम है, इनमें सब में धारा की गणना करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर घ दिया रहेगा कि अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं और अर्धचालक के चालकता पर अपमिश्रण तथा ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अपमिश्रित अर्धचालक जो ये पीएन संधि डायोड वाला है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैंने देखिए 2 क्वेश्चन इसी में से मिल चुके हैं। अभी एक पहले बहुविकल्पी में भी मिला था, 3, 3, 6, 7 नंबर का तो अभी आ गया। इसीलिए कहते हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं ये आपको बताना होगा, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन P तथा एक अल्फा कण A यानी अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं।
प्रोटॉन तथा अल्फा से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों के अनुपात ज्ञात करना है। इसमें अल्फा तथा प्रोटॉन कणों के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के अनुपात ज्ञात करना है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इन सभी को आपको तैयार करना है क्योंकि ये 2023 में आए हैं तो 24 में भी आएंगे। उसके बाद में यहाँ से आपका सेक्शन नंबर डी स्टार्ट होता है, यानी कि इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग 5 प्रश्न 5वां देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दिया होगा कि 9I तथा 4I तीव्रता की 2 तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि तरंगे कला संबंध तथा कला असंबंध हो। यह भी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 5 या 15 नंबर के ये, 15 नंबर के उधर से पूरे 30 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान से समझना, इसीलिए कहते हैं जो लॉन्ग आंसर मैं करवाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको ध्यान से पढ़ा करो, ठीक। तो देखिए 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं 3-3 नंबर के। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी के लिए अल्फा बीटा और श्रेणी सीमा के अंतर्गत की गणना कीजिए। इस प्रकार से आपको श्रेणियों की गणना करनी है। और क्वेश्चन नंबर गा दिया रहेगा कि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विभवांतर तथा धारिता की गणना कीजिए। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर आपको वो जो मैंने करवाया था संधारित्र की धारिता वाला सूत्र, वो ये आपका प्रूफ है, ठीक है। संधारित्र की धारिता वाला प्रूफ ही है ये, ठीक। 3 नंबर का आपका पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं सब कुछ तैयार करते रहो। अगला देखिए, एक परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। प्रतिरोध का विभव ज्ञात करना है, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, प्रेरकत्व तथा धारित्र के विभवों के बीच कालांतर ज्ञात करना है। ये भी मैंने करवाया है आपको इस प्रकार का क्वेश्चन। कब करवाया है, ये प्रत्यावर्ती धारा वाले 2 वीडियोज बनाए हैं, वो आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर आप पक्के कर लीजिए वहाँ से। और यहाँ पर देखिए भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसके 2 अनुप्रयोग बताओ। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको भंवर धाराएं जब बताई थी तो आप लोगों ने कुछ रिस्पांस ही नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सब लोग ध्यान से देखो। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम लिखिए। 2 युक्तियों के नाम लिखिए। ये सब मैंने करवाया है 3 नंबर का क्वेश्चन। अब आपको इसमें से एक करना है, या तो ये करो या तो ये करो, आपकी चॉइस के हिसाब से है। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब लॉन्ग आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ से। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पष्ट कीजिए क्यों। ये आपको स्पष्ट करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेंगे, या फिर आपको अथवा दिया रहेगा। आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया होगा, एक आपका लॉन्ग आंसर होगा, एक न्यूमेरिकल होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि आप क्या करना चाहेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे या फिर लॉन्ग आंसर करेंगे। तो एक बात देखिए, अगर आप लोग लॉन्ग आंसर करते हैं तो 5 में से 4 ही नंबर आप पाएंगे, क्योंकि पूरे नंबर नहीं देता एग्जामिनर। और यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल हल कर देते हैं तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल गलत करते हैं तो उसमें नंबर भी कट जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार करते रहना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6, हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। स्पष्ट करना है क्यों बनाते हैं। अगला है, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है। यह नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है। ये सब कुछ आपको स्पष्ट करना है कि ऐसा क्यों होता है, या फिर आप इसी पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलोम की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, या फिर आपको यहीं पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 60 अपवर्तनांक यानी 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन दिशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। कौन से न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गमन कोण, ये सब आपको
ज्ञात करना होगा। ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका लॉन्ग आंसर है। तो आपको डिसाइड करना है इसमें से क्या करना है। अथवा में है लेकिन एक ही करना है इसमें से। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर। ये भी 20 नंबर के आपके लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्थितिक वैद्युत में गॉस नियम। 50 बार मैंने गॉस नियम करवाया है। गॉस का नियम, स्थितिक चुंबकीय क्षेत्र में परिपथी का नियम, स्पष्टीकरण के लक्षणों की तुलना कीजिए। गॉस नियम तथा परिपथी नियम मैंने कितनी बार करवाया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपकी गलती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान देना है। या फिर आप यहाँ से ये कर सकते हैं, एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब, या फिर आगे दिया है वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आपको हल करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका पहले आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए एम्पियर का नियम दिया। ये न्यूमेरिकल आप लोग हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका कौन सा एम्पियर का नियम है कि अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षक तथा प्रतिकर्षक हो जाता है। तो ये आपका एम्पियर का नियम है, इसको सिद्ध करना है। आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है। ये सारी वीडियोज मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है, इसमें से मैंने जितना करवा चुका हूँ अभी तक, तो उसमें से 50 नंबर का तो इसी पेपर में 50 नंबर का मिल रहा है, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है। जितने भी वीडियो मैंने फिजिक्स के दिए हैं, अगर उतना ही पढ़ लेते हैं तो 50 नंबर आपके अभी आ सकते हैं। लेकिन आप लोग वीडियो तो देखेंगे नहीं, आपको तो सिर्फ हवाई चाहिए। जो बड़ा यूट्यूबर होगा आप उसी के देखोगे, हमारे क्यों देखोगे? क्योंकि हम कॉपी पे समझाते हैं। लेकिन आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बताते हैं, हम ढूंढ के लाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।